अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। जी डियर स्टूडेंट्स, मौजूद हैं आप सब और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए इंतहाई मुफीद होने वाली है, तो मेरे साथ मौजूद रहिएगा। और ये इसका टाइटल क्या है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये फेडरल बोर्ड वालों के लिए है। स्पेशली मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये फेडरल बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक होगी इंशाअल्लाह ताला। असल में प्रॉब्लम ये होती है जब आप नेट से सर्चिंग करते हैं या बहुत सारी जगहों पे जाते हैं और वो गेस्ट पेपर लेते हैं, तो वो अक्सर फेडरल और पंजाब के ख़ास तौर पर मैथ और ऐसे चंद सब्जेक्ट तो वो सेम बना देते हैं। लेकिन आपने हमारा टाइटल भी देखा होगा, हमारा जो डिटेल है वो भी देखी होगी, और इससे पहले भी जितने टॉपिक भी हमने शेयर किए हैं मैक्सिमम कोशिश की कि वो फेडरल के बोर्ड के मुताबिक हों। तो फेडरल बोर्ड वालों के लिए है, ये पंजाब वाले फॉलो नहीं करें, कर भी सकते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट यही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन पंजाब में कुछ और चीज़ें भी हैं उनको भी लाजमी करना होता है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम आ सकते हैं। तो फेडरल वालों के लिए F22 9th क्लास मैथमेटिकल 2021 का ये एग्ज़ाम पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट पेपर के तौर पर आप लोगों के सामने लेके आए हैं। ये सिर्फ पहली दफ़ा हो रहा है कि इस दफ़ा 9th और 10th क्लास को हमने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि वो इस शॉर्ट सिलेबस में से भी और शॉर्ट करके तैयारी कर सकें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये बहुत सारे और मामलात की वजह से बच्चे सही तरीके से स्टडी नहीं कर सके, तो बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का म्यार ऐसे ही है कि मार्क्स हैं तो आगे एडमिशन होगा। पाकिस्तान में काबिलियत मार्क्स की बुनियाद पर ही होती है। तो बेटा फुल फोकस कीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, जो एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ, बेटा लाजमी 100% इसको करें, और इसको एक दफ़ा नहीं करें। इन क्वेश्चन को डेली 2 दफ़ा 3 दफ़ा करें, और 3-4 दिन आपके पास हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की तैयारी 100% हो जाएगी। यहाँ लिखा होता है कि 90% प्लस मार्क्स आएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर 90% प्लस मार्क्स आएंगे, तो कभी ये वीडियो में आप 100% कह रहे होते हैं, कभी 80% कह रहे होते हैं। बेटा याद रखें कि जब आपकी बात हो रही होती है ना चॉइस की, बहुत सारे सवाल नहीं भी आते, लेकिन चॉइस की जब बात होती है, चॉइस को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 9 शॉर्ट करने हैं, 3 लॉन्ग करने हैं, तो 9 शॉर्ट और 3 लॉन्ग इन्हीं को अगर मिला लिया जाए तो उनमें से 90% आप इजीली ले सकते हैं अगर इस पे फोकस करें। तो बेटा कम से कम आप लोगों ने ये काम करना है कि इन क्वेश्चन को तवीज़ की तरह घोल के पी जाना है। इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार समझें, बार बार प्रैक्टिस करें। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो जाए, लेकिन इन क्वेश्चंस को जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इनको बेटा आप लोगों ने नहीं छोड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की वीडियो है, और मैं अभी कोशिश करूँगा स्लाइड की तरफ ही जाने का, लेकिन 1-2 चीज़ों को मैं लाजमी रिकमेंड कर देता हूँ। बेटा याद रखें, पहले आपको इसमें तमाम एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे निशान लगवाए गए। फिर आपको ऐसे बताया गया है कि कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिनको बेटा लाजमी कंप्लीट करनी होती हैं, वो बता दी गई हैं। फिर बेटा रिव्यू एक्सरसाइज में से जो शॉर्ट बन सकते हैं वो आपको बताए गए हैं। फिर थ्योरम की इस दफ़ा एक्सरसाइज में से शॉर्ट बनने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। थ्योरम चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अगर इनकी रिव्यू एक्सरसाइजेज और दूसरी एक्सरसाइज से शॉर्ट 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, शॉर्ट 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो लाजमी अगर ये आप 3 अगर नहीं करते तो बाकी आपको 100% करना पड़ेगा। तो ये भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में थ्योरम और एमसीक्यूज के बारे में भी बताया जाएगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो, असल लोग क्या करते हैं क्योंकि लिखा होता है तो वीडियो को स्टॉप करते हैं और उसको नोट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ साथ देखिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन हर एक्सरसाइज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। ये वी ब्रिज की एक टीम है एकेडमी एंड स्कूल्स की, जो ये इसको मुकम्मल प्लान करती है और बनाती है। तो इसमें मेरे एक बहुत मोहतरम बहुत प्यारे दोस्त थे, ठीक है, और अभी भी माशाल्लाह हैं, हमारे कोलीग रहे हैं, हमारे साथ पढ़ाते रहे हैं, बहुत सीनियर इंसान हैं, बहुत मैच्योर इंसान हैं, बहुत अच्छे और नाइस टीचर हैं, और मेरे ख़ास से इस इलाके के इस्लामाबाद में से एक अच्छा उनका नाम है। उन्होंने जब केमिस्ट्री का मेरा गेस्ट पेपर देखा तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, सर आप भी अब केमिस्ट्री की गेस्ट पेपर देंगे या आप भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे केमिस्ट्री का, यानी आपका सब्जेक्ट कुछ और है। तो मैंने सिंपल उनसे कहा कि ये सर मैंने नहीं बनाया,
ठीक है, इसमें मेरी भी काविश है, वीडियो और तमाम एडिटिंग तमाम चीज़ें, लेकिन ये हमारी एक टीम है, वी ब्रिटिश लर्निंग स्कूल एंड एकेडमी की टीम है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की, वो तमाम चीज़ों को एनालाइज करती है। वो एक्सपर्ट्स ऑफ टीम्स हैं, जो एक्सपर्ट्स ऑफ मेंबर्स हैं, वो जो तमाम मटेरियल को लेती हैं, एनालाइज करती हैं और उसके मुताबिक बोर्ड में बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हैं। लेकिन अगर आपने गौर किया होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह जितने % बताया गया था उससे ज़्यादा ही आए हैं, कम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बेटा, लेकिन अगर आप लोग अब याद ना करें, आप लोग तैयारी ना करें उन क्वेश्चंस की, आप उनको फोकस ना करें, उनके स्टेटमेंट्स को याद ना रखें, बेटा ये अब आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सवाल ना आए, इंशाल्लाह ये सवाल आएंगे, लेकिन यहाँ तैयारी ज़रूरी है आपकी। कंफ्यूज नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, मुकम्मल देखें, फोकस करें और डेली 3, 4, 5 दफ़ा हर क्वेश्चन को करें। एक दफ़ा पूरी बुक के इंपॉर्टेंट कर ली जो मैंने बता दी, अभी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे टॉपर्स हैं 95% प्लस समझते हैं, वो डेफिनेटली बात है वो एक्स्ट्रा साल भी करें, लाजमी करें। लेकिन जो बच्चे पहली दफ़ा कर रहे हैं या थोड़ा सा वीक समझते हैं मैथ में, वो बिल्कुल इन क्वेश्चंस के अलावा बिल्कुल और क्वेश्चन ना करें, बहुत डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। तो आप लोगों ने हमारे साथ मौजूद रहना है। अभी हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी स्लाइड की तरफ जैसे कि आप देख चुके हैं, हम आ चुके हैं और हम स्लाइड्स को देखते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। साथ साथ आपको तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाएगा और तमाम क्वेश्चन यहाँ पे बड़ी अच्छी और अच्छे अंदाज में लिखा गया है। लेकिन इंसान है, कोई गलती कोताही, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में नहीं है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला 90% प्लस मार्क्स आने की हम श्योरिटी देते हैं, इंशाअल्लाह आएंगे, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। चैप्टर नंबर 1 की हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 है। इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करें, इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करें। एक्सरसाइज 1.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करें। एक्सरसाइज 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करें। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करें। उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 करें, सॉरी 1, 3 और 4 करें। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 4 करें। अब इसमें ये होता है कि मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूँ तो इस चैप्टर के अंदर से पहले हमेशा एक लॉन्ग बनता था, वो भी ख़ास तौर पे 1.6 में से। लेकिन इस दफ़ा जो 2020 का एक मॉडल पेपर आया तो उसमें उन्होंने जो लॉन्ग क्वेश्चन है 1.6 से नहीं लिया। लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 10th क्लास में उन्होंने ये किया था कि जो ओल्ड मॉडल पेपर था उसको फॉलो किया इन मैथडोलॉजीज़। हो सकता है 9th में भी पॉसिबिलिटी है कि वो ओल्ड को फॉलो करें और 1.6 में से लॉन्ग आने के चांसेस हैं। तो आपने बेटा 1.6 कंप्लीट कर लेनी है। वैसे मैं एंड पे भी बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है, लेकिन 1.6 बेटा आप लाजमी करें और कंप्लीट करें। इसमें से लॉन्ग आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस इस दफ़ा है। जी नेक्स्ट बेटा अगर देखें तो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के 2.1 की बात अगर हम करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करें, इसमें से 2.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी करें, 2.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 करें, 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करें, 2.5 में से क्वेश्चन नंबर 4 लाजमी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.6 में से 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बेटा लाजमी करें। यानी आपने देखा कि पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी शॉर्ट सिलेबस और हमने उनमें से भी एक सिलेक्टिव शॉर्ट निकाले हैं ताकि आप और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 की 3.1 आप ना करें, यानी वो MCQs के लिए करेंगे तो मैं MCQs के लेवल पे आपको आके बताऊंगा। उसके बाद आप 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 लाजमी बेटा करें। 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 और 4 एंड 3.4, 1, 2 और 5 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी आपने करने हैं। आपको एक आइडिया होगा या नहीं, लेकिन हर चैप्टर में से एक शॉर्ट बेटा लाजमी है, हर चैप्टर में से एक शॉर्ट लाजमी है। खासतौर पर जो फर्स्ट 9 चैप्टर्स हैं इनमें से एक लॉन्ग तो नहीं आ सकता हर एक में से, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन पहले 9 चैप्टर में से एक शॉर्ट लाजमी है बेटा हर एक में से। तो गौर से हर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन ये लिखे गए इनको लाजमी अटैम्प्ट करें। 4.1 में से 3, 4 और 5 करें। उसके बाद 4.2 में से 2, 4, 6, 8, 10 और 15 क्वेश्चन लाजमी बेटा करें। उसके बाद 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करें एंड 4.4 में से 3, 4 और बेटा 5 करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में से आप 4 और 5 क्वेश्चन करें। 5.1 की मैं बात करूं तो 4 और 5 क्वेश्चन करें। 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, 3 का जो सारे पार्ट्स कर सकते हैं, लेकिन जो गिवन है ये स्मार्ट सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो 8 है वो लाजमी करें। 4, 5 और 6
अच्छा बेटा याद रखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबरिंग दी हुई है और अक्सर उनके पार्ट्स नहीं लिखे, तो पार्ट्स बेटा सिर्फ वही करने हैं जो स्मार्ट सिलेबस में होंगे। पार्ट सिर्फ बेटा वही करने हैं जो स्मार्ट सिलेबस में, इसके अलावा नहीं करने, और पार्ट सारे करने हैं, सारे वही सिर्फ जो स्मार्ट सिलेबस में है। उसके बाद 5.3 की बात करें, 2, 3, 5, 7 और 9 बेटा लास्ट में करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें, देखिए बहुत शॉर्ट कर दिया आप लोगों के लिए, इंतहाई शॉर्ट कर दिया है। 6.1 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 8 और 9 बेटा लाजमी करें। उसके बाद 6.2 की बात करें तो 6 और 9, 6.3 की बात करें 3 और 4 बेटा लाजमी करें। चैप्टर 7 की बात करें, चैप्टर 7 वैसे बहुत शॉर्ट सा है, स्मॉल सा है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस है, तो आप इनके सारी कर सकते हैं क्योंकि इनइक्वालिटीज़ हैं, बहुत इजी सा है ये चैप्टर। क्लास नंबर 5, 6, 7, 8 में भी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लाजमी करें 7.1 में से, 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 बेटा लाजमी करें, और 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जो पार्ट्स लिखे हुए ये बेटा लाजमी करें। हो सके जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सारे करें। 8.1 और 8.3 में से बेटा ज़्यादा चांसेस हैं आने के, तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 5 करें, और 8.3 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करें। और ये भी ग्राफ वाला चैप्टर है और इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा कंफर्म है। तो ग्राफ पेपर आपको जब ई शीट दी जाएगी, आपको फेडरल बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, फेडरल बोर्ड क्लास 9th की मैं बात अगर करूँ तो ई शीट दी जाएगी, उसके लास्ट 2 पेजेस जो होंगे बेटा देखेंगे तो वो आपका ग्राफ होगा। तो ग्राफ बेटा आप वहाँ बनाएंगे, ना कि ओरिजिनल शीट्स के ऊपर अपनी तरफ से ग्राफ बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप ओरिजिनल शीट के ऊपर जहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट में पार्ट नंबर 9 जो है वो आपका आ गया ग्राफ का, और आपने वो जो 9 एग्जाम्पल जस्ट दे रहा हूँ, जो वो 9 होगा वो आपने उस जगह पे लिख देना है कि दिस क्वेश्चन अटेम्प्टेड ऑन द ग्राफ साइड। तो ग्राफ साइड के ऊपर बेटा वो ग्राफ बनाएंगे आप लास्ट में। ओके जी, तो ग्राफ पे बनाना है, दूसरी साइड पे नहीं बनाना, अदरवाइज आपको मार्क्स से नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 9 है बेटा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बेटा इसमें से चांस एक शॉर्ट का भी है और एक लॉन्ग का भी है, इन 2 साल बनेंगे। लॉन्ग 8 मार्क्स का, शॉर्ट 4 मार्क्स का आपको पता है होता है, मैं पैटर्न नहीं बताने वाला, ठीक है। 9.1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करें, 9.2 की बात करें 4, 5 और 6 करें, 9.3 की बात करें 2, 3 और 5 बेटा लास्ट में करें। चैप्टर नंबर 10 की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन की भी बात हो रही है, अभी थ्योरम की बात नहीं हो रही, चैप्टर 10 में थ्योरम है, लेकिन आपको पता है स्मार्ट सिलेबस के अंदर कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी शामिल हैं, और इन थ्योरम वाली एक्सरसाइज में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो बेटा ये लाजमी आप लोगों ने करने हैं। 10.1 में से सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 10.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। चैप्टर 11 के बेटा अगर हम बात करते हैं तो 11.1 में से 11.1 की जो एक्सरसाइज है, थ्योरम नहीं है, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लाजमी करें बेटा, और 11.4 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन शामिल है, वो आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसके बाद 14 चैप्टर 12 और 13 में इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है, बल्कि चैप्टर नंबर 14 में है। 14.1 का भी एक क्वेश्चन है, 14.4 का भी क्वेश्चन नंबर एक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके जी, इनमें दोबारा रिपीट करता हूँ, 14.1 का एक ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 है। 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है, जो कि सिर्फ एक ही है, वो आपने लास्ट में करना है। 16 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 16.1, 16 चैप्टर की बात करें तो एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अभी आपने देखा कि जितने भी मैंने आपको बता दिए हैं, ये एक्सरसाइजेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, और इंशाल्लाह मस्ट है कि इनमें से आने के चांसेस हैं। हम चैप्टर 17 की बात, अच्छा कुछ चैप्टर बेटा आपने कंप्लीट करने हैं, क्योंकि उनमें से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आने के चांसेस हैं। तो अगर मेरी बात मान लें तो ये 2 चैप्टर आपने फुल बुक में से सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट कर लें। एक चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लें, इनमें से भी बेटा एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आएगा, और चैप्टर नंबर 17 बेटा मुकम्मल कर लें, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसमें से भी एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आ जाएगा। तो 2 लॉन्ग यहाँ से कंफर्म हो गया। एक चैप्टर 6 में से लॉन्ग आ सकता है, या फिर 1.6 में से आ सकता है, तो 3 लॉन्ग हो गए, और 2 इंशाल्लाह बेटा आपको थ्योरम आएंगे, वो भी आपको आगे इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। तो आप मेरी बात माने, चैप्टर नंबर 9 और 17 बेटा लाजमी करें और कंप्लीट करें 100%। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये है कि कंप्लीट एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज मैंने पीछे लगवा दी हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम चांसेस है उनमें से बन जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ एक्सरसाइजेज मैं बताने जा रहा हूँ, तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तकरीबन 10 से 12 एक्सरसाइजेज हैं जो बेटा आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। अब इसमें
कौन कौन सी हैं हम बात करते हैं। चैप्टर 9 तो मैंने वैसे कहा फुल करें, उसकी 2 एक्सरसाइजेज भी मैंने यहाँ पे लिख ली कि अगर आपने फुल नहीं करना तो कम से कम ये 2 एक्सरसाइजेज बेटा लाजमी कर लें, और अगर फुल करना है तो दैट्स ग्रेट। अच्छा बेटा, पहली बात है जो फुल एक्सरसाइज मेरी बात मान के कर लें। अब यहाँ पे एक और बात भी बता देता हूँ, जो लोग सिर्फ पास होना चाहते हैं 40 या 50 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं, 40 या 50 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो बेटा वो सिर्फ ये एक्सरसाइजेज कर लें, चैप्टर 17 कर लें और थ्योरम वाले जो चैप्टर्स हैं वो कर लें बस। यानी ये एक्सरसाइजेज कर लें, सिर्फ 7 MCQs के मैं एंड पे बताऊंगा, वो तो लाजमी ही करने होते हैं, इसके बगैर तो गुजारा नहीं ना हो सकता। तो 40 to 50 मार्क्स पर्सन ने मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे, और जो 60 प्लस जाना चाहते हैं, 70 प्लस जाना चाहते हैं, वो बाकी चीज़ों को भी लाजमी बेटा कवर करें। जो कंप्लीट एक्सरसाइज बेटा मेरी बात मान के अगर आप लोग करेंगे तो वो नंबर 1 है 1.6 है, उसके बाद है 2.4 एंड 2.6, 3.4, 4.2, 6.3, 1.6 एक्सरसाइज दोबारा से आ गई है, ठीक है। अच्छा, ये 1.6 दोबारा आ गई है, तो ये वही आपने कंप्लीट करनी है। और 7.1, 7.3, 8.3, 9.2 एंड 9.3 बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट लाजमी कर लें। इनके जितना भी स्मार्ट सिलेबस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फेडरल बोर्ड 9 क्लास के मुताबिक जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक जो क्वेश्चन इन एक्सरसाइज में बेटा वो लाजमी करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा अगर हम चलते हैं तो रिव्यू एक्सरसाइज में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस दफ़ा, वो लाजमी बेटा देखने हैं आपने। तो ये जो रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन इनमें से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 की बात करें जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 है। रिव्यू एक्सरसाइज 6 की बात करें जिसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। रिव्यू एक्सरसाइज 10 की बात करें, चैप्टर 10 की जो है उसमें 3, 4 एंड 5 है। रिव्यू एक्सरसाइज 12 की बात करें तो 4 एंड 5 है। रिव्यू एक्सरसाइज 14 की बात करें तो 4 और 5 है। रिव्यू एक्सरसाइज 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ। जैसा कि आपको बेटा पता है कि शॉर्ट लॉन्ग के साथ साथ थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 थ्योरम आने हैं, और अगर आपको आते हैं डेफिनेटली 16 मार्क्स आप क्लियर आउट ऑफ द बाउंड्री आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये इंपॉर्टेंट जो थ्योरम बताए गए हैं आपको, इसको बेटा लाजमी करें। चैप्टर नंबर 10 के 2 थ्योरम है, 10.1 एंड 10.2 बेटा मस्ट है। 11.2, 3 एंड 5 बेटा करें। 12.1, 3 एंड 4 करें। 13.1, 3 एंड 4 करें, और 15 का पाइथागोरस थ्योरम वाला 15.1 बेटा मस्ट करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोनों थ्योरम इनमें से आएंगे, अदरवाइज बेटा एक तो पक्का ही होगा ना, लेकिन 2 भी आ सकते हैं। और साथ मैंने आपको बता दिया चैप्टर नंबर 9 कर लें और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर लें, 2 थ्योरम इनमें से इंशाल्लाह आने के चांसेस हैं। और साथ साथ 1.6 या चैप्टर 6 की जो बताए गए हैं इनमें से आने का बेटा बहुत हद तक बेटा इनमें से चांसेस हैं। ओके जी, क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा MCQs। नेक्स्ट बेटा क्या है? MCQs बेटा लाजमी सी बात है कि आज चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइजेस MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स इंक्लूडिंग स्मार्ट सिलेबस। कुछ रिव्यू एक्सरसाइजेस की फिलिंग द ब्लैंक्स पे शामिल। बच्चे कहते हैं सर ये क्या है, बच्चे पूछते हैं अक्सर ये क्या है, और आपके शॉर्ट सिलेबस में आप देखेंगे ना बिल्कुल एंड पे मैथ के, तो वो कहेंगे एक्सरसाइज वाले MCQs एंड MCQs सॉल्व्ड बाय द क्लास टीचर। हाँ, ये नहीं लोग देखते हैं ना, 10th क्लास में भी ऐसा होगा, तो थोड़े से वो रिव्यू एक्सरसाइज के अलावा आए, फिर बच्चों ने कहा सर ये कहाँ से आ गए। ओ भाई, जो क्लास में टीचरों ने इंपॉर्टेंट बताएंगे या ये MCQs के लिए एक्सरसाइज है, या ये पॉइंट या ये शॉर्ट क्वेश्चन के MCQs में आ सकते हैं, तो वो भी बेटा आप लोगों को भी आ सकता है। तो आपने पहली बात है, लोग कहते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आती, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में अगर फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन शामिल है तो उसको बेटा वो MCQs बना के दे सकता है, उसको MCQs बनाकर दे सकता है। अगर आपने MCQs में बेटा 15 मार्क्स कंप्लीट लेने हैं तो मेरी बात पे अमल करते हुए ये अमल कर लीजिएगा, 15 इंशाल्लाह पक्के हैं। आप तमाम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs करें, फिल इन द ब्लैंक्स जो शामिल है वो बेटा लाजमी करें। उसके अलावा बेटा आपने प्रीवियस पेपर, पास्ट पेपर कम से कम 4 से 5 सालों के रोजाना एक दफ़ा देखते रहें या समझें। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 एंड 3.1। ये एक्सरसाइज MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो ये बेटा आप लोगों ने लाजमी कर लेना। ओके जी, गॉट इट। नेक्स्ट बेटा अगर हम चलें तो यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। क्यों मुबारक, एडवांस मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला अगर इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं थ्योरम को, इन्हीं MCQs को, इन्हीं पैटर्न्स को, इन्हीं शॉर्ट, लॉन्ग और फुल एक्सरसाइजेस को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, या अगर स्मार्ट सिलेबस देखेंगे ना उनमें से भी कम से कम 25 या 30% से मैंने बताया आपको, स्मार्ट सिलेबस में से भी
एक थ्योरम थोड़े से मे बी कुछ चैप्टर्स के, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े इंपॉर्टेंट है, उन्होंने दिए हैं, जो नहीं थे वो छोड़ दिए उन्होंने। तो बेटा इंशाल्लाह ताला आइए, एक मतलब इंशाल्लाह ताला होता है, आप भी बोले भाई इंशाल्लाह ताला 90% प्लस आपके बेटा पक्के मार्क्स हैं, पक्के हैं इंशाल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स बेटा, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों की हेल्प की जा रही है। ये हमारे दौर में नहीं थी सच है, और आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, नेट की सहूलत है, टीचर्स अवेलेबल हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता टीचर से पूछें, हेल्प लें। आज 20-3-4 दिन है, दोस्त आपस में कंबाइन स्टडी करें। लेकिन कंबाइन स्टडी अक्सर पाकिस्तान में सही नहीं होती है, ड्रामेबाजी होती है, बंदा कंबाइन पबजी खेलना शुरू कर देता है। तो ऑनलाइन किसी भी लेक्चर को अगर आप देखना चाहते हैं, और आप सिंपल ये करें, एग्जाम्पल के तौर पर क्लास 9th की चैप्टर नंबर 3 है, 3.3 आपने करना है। आपको समझ नहीं आ रही, आप सिंपल यूट्यूब पे लिखें क्लास 9th एक्सरसाइज 3.3। इंशाल्लाह पाकिस्तान के बेस्ट टीचर मेरे, जिसमें बहुत सारे दोस्त भी शामिल हैं, बेस्ट टीचर इल्म की दुनिया से भी, और इस तरह के अलावा और भी बहुत से अकेडमीज है, सबक.pk से भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे अंदाज में समझाएंगे। तो इन दिनों में भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको है तो बेटा वो आप क्लियर कर से, और लाजमी करें बेटा लाजमी करें। मेरी ये इल्तिजा है आप लोगों से कि बेटा लाजमी करें इन क्वेश्चंस को बेटा, तवीज़ की तरह घोल के पीछे। लेकिन बेटा ये नहीं करना कि इनके करके चिड़ी बना के ले जाना, ऐसा नहीं करना। मकसद क्या है बेटा, आप लोग कामयाब हों, मैक्सिमम मार्क्स लें, क्योंकि पाकिस्तान में एबिलिटी मार्क्स से ही नज़र आती है। मैं इस हक़ में तो नहीं हूँ कि पाकिस्तान में ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, एबिलिटी कुछ और भी होती है, काबिलियत कुछ और भी होती है, लेकिन जो आपका लेवल है उसमें मार्क्स ही मैटर करते हैं। तो बेटा डेफिनेट सी बात, आप एक अच्छे मार्क्स लें ताकि आपका फ्यूचर अच्छा बने, अच्छे कॉलेज में जाएँ, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएँ, अच्छी पोजीशन पर जाएँ, पाकिस्तान के लिए खिदमत कर सकें। 14 अगस्त के लिए मेरा एक वीडियो बयान आया, तो बेटा याद रखें आज के तरक्की जो है वो डेफिनेट सी बात है कि हमें उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, दीन भी अपनाएं, दुनिया भी अपनाएं, और अक्सर ये दुआ क्या करें जो मैं अक्सर दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमें हमारी दुनिया को भी आसन फरमा, हमारी आखिरत को भी आसन फरमा, और हमें नार से बचा, यानी जहन्नम की आग से बचा। या अल्लाह ये तमाम चीज़ें दुआ किया करें, अल्लाह ताला से मांगा करें, नमाज़ पढ़ा करें, कुरान की तिलावत किया करें, अपनी रूटीन को इतना अच्छा करें। अब कुछ मैं रूटीन बता देता हूँ, ये लाजमी बेटा सुनिएगा। एक तो बेटा नमाज़ें लाजमी पढ़ें, कुरान की डेली तिलावत करते हैं, इस वक्त यासीन कर लें, 2-4-5 मिनट लगते हैं। इसके अलावा बेटा याद करें, अपने खाने के तरतीब को सही करें, अपनी नींद को थोड़ा सा पूरा करें। MCQ को डेली बेटा 1 या 2 दफ़ा देख लें, MCQ को डेली 1 या 2 दफ़ा देख लें। शॉर्ट क्वेश्चन को बेटा लाजमी देखें, लॉन्ग को देखें, और MCQ याद करके किसी को सुनाएं भी, और सॉल्व करने की कोशिश करें। कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हुए थ्योरम्स को अच्छे तरीके से रटा लगा लें, और ये जो बताया गया बेटा इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 90% प्लस मार्क्स आपके कन्फर्म हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, और मेरे से जितना हो सका बेटा हमने किया, और जो आज का वादा था मंडे का इंशाल्लाह ताला, ये रिकॉर्डिंग अभी हो रही है असर के बाद की रिकॉर्डिंग हो रही है। स्लाइड्स पहले बन चुकी थी, गेस्ट पेपर पहले बन चुका था, लेकिन असर के बाद ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हम नॉट श्योर कि अपलोड होते होते आज रात के 8-9 बज जाएंगे। जब भी बेटा ये आपके पास पहुँचे उसके बाद अपनी पूरी एक रूटीन बनाएं, इनको घोल के भेजें। इन तमाम क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर के ऊपर अपने एक शीट्स ले लें, उनके ऊपर उतार लें, ताकि आप जब भी देखें वहीं से देख लें, जब भी प्रैक्टिस करें वहीं से कर लें, बजाय कि आपकी बुक खोलें उस पर निकालें, ढूंढें, टाइम वेस्ट करें। तो आप बैठ जाएं, इन तमाम क्वेश्चंस को एक बना लें, प्रैक्टिस करते करते 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा, रोज़ाना कम से कम 2 से 3 दफ़ा इनको प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला फ्राइडे तक आप लोग इसमें बहुत अच्छी तैयारी कर सकेंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। मुझे भी अपने दुआ में याद रखिएगा, और हमारे इस इदारे को याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। हमारी बेटा आप लोगों से दुआएं हैं, मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो बेटा हम हाजिर हैं, लेकिन बेटा मेहनत करें, और आप लोगों की तरक्की और आप लोगों की भलाई में ही बेटा हमारी भलाई है, आप लोगों की कामयाबी में बेटा हमारी कामयाबी है। जब आप जैसे स्टूडेंट्स हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमारे लिए दुआ करते हैं, और हम अपने स्टूडेंट के लिए दुआ करते हैं, तो यही बेटा ज़िंदगी है कि इंसान मिल के तरक्की करे। हमारी तो कोशिश है कि हर स्टूडेंट कामयाब हो, और जितनी हमसे हो सके बेटा हमने मेहनत की, और आप लोगों को करवाई भी। हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत की, हमने कभी उनको पिछले रमज़ान से नहीं छोड़ा। ऑनलाइन पर स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हमने कितना कोऑपरेट किया, और जितना हमसे हो सका करते रहे हैं और करते रहेंगे। आप हमारी सेहत के लिए दुआ गो रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।